कानपुर से बड़ी खबर है, जहां एक देश एक चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक देश एक चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा बार बार चुनाव होने से जनता पर फर्क पड़ता है, विकास की गति भी रुकती है। देश को एक देश एक चुनाव की जरूरत है, ये ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में कहा है। राजीव शुक्ला की माता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। देर रात सांसद राजीव शुक्ला की माता का निधन हुआ था। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बार बार जो चुनाव होते हैं उससे जनता पर असर पड़ता है और जो विकास की गति है वो भी धीमी हो जाती है। वन इलेक्शन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता से कहा था उसको पूरा किया है। इससे देश की जनता पर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता था उसमें कमी आएगी और बार बार आचार संहिता की वजह से जो विकास की गति रुकती थी उसमें भी तेजी आएगी। मैं माननीय मोदी जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और एक और बड़ी खबर है कानपुर से, जहां जाजमऊ के सरैया बाजार में नाला धंस गया। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। नाले में स्लैब घुस गई और वहां पर खड़ी कार जो है वो नाले में घुस गई। नाले के ऊपर कई दुकानदारों का कब्जा है। शिकायत के बाद भी नगर निगम ने अतिक्रमण को नहीं हटाया है। अधिकारियों की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर जाजमऊ के सरैया बाजार का ये मामला है। एक नाला जो है वो धंस गया और नाले के ऊपर खड़ी कार नाले में धंस गई। और हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इब्ने, क्या जानकारी है पूरे मामले के बारे में, कब का ये हादसा है? जी दिव्या, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला चकेरी के जाजमऊ में सरैया बाजार का है, जहां पे अगर हम बात करें तो डॉट नाला है। उस डॉट नाले के ऊपर जो है कार खड़ी हुई थी, वो डॉट नाला जो है वो अचानक धंस जाता है, जिसमें कार भी छूट जाती है और आसपास लोग भी खड़े हुए थे, लेकिन कहिए कि वो बाल बाल बच गए। अगर बात की जाए इस तरीके के डॉट नाले की, तो अगर डॉट नाले की पूरे इलाके को देखा जाए तो वहाँ पर जो है तमाम दुकानदार जो है उस पर वहाँ पे दुकानें लगाए हुए हैं, पूरा अतिक्रमण करे हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि नगर निगम जो है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उस पर कोई सफाई वहाँ नहीं होती है, या उस नाले को जो कमजोर था उसको वहाँ पर पक्का नहीं किया गया, मजबूत नहीं किया गया। ये तो कहिए कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो नाला धंसा था तो उस नाले में, और अगर वहाँ पे कार ना खड़ी होती, लोग खड़े होते, तो वो लोग भी उस नाले के अंदर जा सकते थे और कई जिंदगियां भी इसमें समाप्त हो सकती थी। ये बड़ा हादसा बहरहाल टल गया है। अब देखना यह है कि यह हादसा हो जाने के बाद भी नगर निगम इसमें कोई कार्रवाई करता है, कोई सीख लेता है कि नहीं लेता है, जिसके लिए तो अभी हमें आगे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नगर निगम इस पर क्या कार्रवाई करता है। जी दिव्या। अच्छा इब्ने, हमने देखा है पिछले कुछ समय में महापौर काफी एक्टिव नजर आई हैं, चाहे इस तरीके के अतिक्रमण के मामले हो या फिर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, लेकिन क्या इस वाले मामले में कभी नजर नहीं गई या महापौर से कभी किसी ने शिकायत नहीं की, जो इस पे एक्शन नहीं हुआ पहले? देखिए, अगर महापौर की बात करते हैं तो महापौर के जो है कड़े रुख जो है हमेशा देखने को मिलते हैं। वो हमेशा कड़े रुख के साथ मेरे से बात करती है। अधिकारियों कर्मचारियों को भी वो बहुत लताड़ लगाती हैं और काफी आदेश पारित करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कर्मचारी हैं और वो शायद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो वही पुराने धरने पर चल रहे हैं कि उन्होंने इस बात को सुन लिया है, आदेश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो अब यही देखना है कि अब जो ये कार्रवाई इस पर क्या करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ये बड़ा हादसा हो सकता था। अब ये संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई इस पर क्या होती है, क्योंकि कानपुर शहर में भी डिप्टी सीएम आए हुए हैं, तो सारे ही लोग अभी वहां पर लगे हुए हैं, इसलिए अभी उनसे बात भी इस पर नहीं हो पाई है। तो इसमें जरूर से जरूर अगर देखा जाएगा कि इस पे बात की जाएगी उनसे, और बात करने के बाद जहां तक महापौर की बात है तो महापौर इस पर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगी। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते हैं आगे। अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में सरकारी राशन कोटेदार की दुकान आवंटित करने की बैठक में धक्का लगने से आवेदक की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाया है। पुलिस के धक्का देने के बाद व्यक्ति बेहोश हो गया था। जैसे ही व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंचे सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस लोगों पर अत्याचार कर रही है। ऐसा है, मामला तो आपने सुन लिया जी। मामला क्या था, कोटे की बैठक के बारे में, कहाँ बैठक थी, ये अमरपुर सब लोगों ने बताया। जो उस बैठक में थे सबने बताया। और उसी बीच दुखीराम इनके पति थे, करीब 35 साल की उम्र थी, 35-36 साल थी। और वो भी इतने पूछे थे कि सामान्य कोटा था, ये आरक्षित था, ये रिजर्व कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया। इतने पर क्या क्या किसने किया है, इन्होंने अपने मुंह से सब बता दिया है कि हमारी बॉडी को परिजन यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी लाश को लेकर सीओ साहब चले गए कहीं। हम लोग लाश का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पीएम हाउस के बाहर हम लोग इंतजार कर रहे हैं और लाश को लेकर सीओ साहब चले गए। उसी के लाश का इंतजार कर रहे हैं, जब लाश आ जाएगी तो यहाँ जाएगी, तब तक बैठे रहेंगे जब तक लाश नहीं आएगी। मामला बताए तो आपको कि कोटे का चुनाव था, कोटे के चुनाव ने इसी तरीके से प्रशासन ने नंगा नाच किया, जिस तरीके के लाश के साथ नंगा नाच कर रही है, इसी तरीके से नंगा नाच प्रशासन ने किया है। सर, हमारे पति को हमको न्याय चाहिए। मेरे मम्मी का नाम जगमता है, मैं बरतंडी की रहने वाली हूँ। कल अमरपुर बरतंडी का कोटे का वो फैसला हुआ था ना, तो वही मेरे पापा भी वहाँ पर गए थे। फिर वहाँ पर मेरे पापा गए थे तो मेरे पापा बोले कि ऐसी सीट थी तो सामान कैसे हो गई, इसीलिए मेरे पापा बोले तो उनको धक्का दे दिया और उनको गिरा दिया। बलिया में नलकूप विभाग के सहायक अभियंता निरंजन पटेल पर एक शिकायतकर्ता ने गंभीर आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने डीएम, मुख्य अभियंता नलकूप वाराणसी और आजमगढ़ को शिकायती पत्र लिखा है। शिकायती पत्र में उन्होंने लिखा है कि सहायक अभियंता निरंजन पटेल ने फर्जी तरीके से बिना काम कराए ही एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर में करीब 70 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। अब शिकायतकर्ता ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच जब सहायक अभियंता निरंजन पटेल से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत और बेबुनियाद हैं। जी, आपके खिलाफ एक शिकायत पड़ी है डीएम से लेकर और आजमगढ़ और लखनऊ तक एक शिकायती पत्र गया है। उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि 75 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया और उसके बाद हर माह कार्य में भी 2 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया जाता है। क्या ये पूरा प्रकरण है? क्या सच्चाई है? क्या देखिए, ये निराधार है। जहाँ तक 75 लाख की बात हो रही है, हमारे यहाँ जो काम होते हैं, इस साल काम कम है रिपेयरिंग के। डिस्ट्रिक्ट प्लान में 600 है, 5-7 नलकूपों पे रिपेयरिंग का काम है। उसमें हमने सबको 1-2 काम दिया है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा लोग हैं काम करने वाले, तो हो सकता है कोई असंतुष्ट हो इस बात को लेकर के, लेकिन हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं। ये सब मेरा हर माह 2 लाख रुपए। अच्छा, वो एक्चुअल में जो यहाँ पे लेबर हमारे लगते हैं, जो बिगड़ते बनते हैं, उसमें लेबर लगाए जाते हैं, तो उनको हम लोग ठेकेदार के माध्यम से पेमेंट करते हैं। वो लेबर सप्लाई करते हैं, उनको हम लोग देते हैं। जितना लेबर सप्लाई करते हैं उसका वर्क ऑर्डर होता है, पेमेंट होता है। ये निरंजन पटेल एक एई है नलकूप विभाग के, जो तकरीबन 75 लाख का गबन किए हैं और उसका हम लोग जांच ऊपर अधिकारियों से मांग किए हैं और अभी तक वो लोग टाल मटोल कर रहे हैं, जिसका भी साफ वो लोग कोई हम लोगों को अपना वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जांच हो और जांच करके और जो इसमें शामिल हो उन पर कार्रवाई किया जाए। किसको शिकायती पत्र आप लोगों ने उनको दिए हैं? ये
जिला अधिकारी को और मुख्य अभियंता नलको विभाग के अधीक्षक अभियंता को भी हम लोग इसमें शिकायत पत्र दिए हैं। और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन इन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है पूरे प्रकरण के बारे में, क्या आरोप एई पर लगाए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि ये नलकूप विभाग का मामला है। जो एई है निरंजन पटेल, उनके खिलाफ एप्लीकेशन डाली गई है डीएम और तमाम उच्च अधिकारियों को। उसको लेकर मांग किया गया है कि 70 लाख रुपया 70 से 75 लाख रुपया गबन किए हैं जी, और उसी को लेकर ये एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसमें निरंजन प्रसाद का कहना है कि निरंजन पटेल का कहना है कि जो आरोप है बेबुनियाद है और गलत है। इस तरह के आरोप टेंडर को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको ये रूप दिया जा रहा है। अच्छा, कौन व्यक्ति है जिसने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, शिकायती पत्र दिया गया है? वो नलकूप विभाग के ठेकेदार हैं, उनका ये आरोप है जी। और वो कह रहे हैं कि 70 से 75 लाख रुपए गबन किए हैं जी निरंजन प्रसाद जी। अब जब ये शिकायती पत्र मिल गया है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों का कोई बयान आया है? क्या कार्रवाई इसमें होगी, क्योंकि एई तो अपने खिलाफ लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं? जी, अभी इस पे कोई अधिकारी वर्जन नहीं दे रहा है, ना बोल रहा है इस मामले को लेकर, और अभी इसकी जांच चल रही है इसमें। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बदायूं से खबर का, जहां मुजरिया थाना क्षेत्र में पीएम उज्ज्वला योजना कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन में केवाईसी कराने के नाम पर 1000 से लेकर 1300 रुपए वसूलने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की। वहीं शिकायत का संज्ञान लेते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आपस में कुछ ना 930 रुपए इनके खाते में पहुंच गए भैया, ऐसा पूछो भैया अरे आपसे तो कुछ छिपाव नहीं जाता। हमने अभी तक आज अधिकारी जांच करने के लिए आए हैं पाल गैस एजेंसी की, तो आपसे कितने रुपए लिए थे? हमारे 1300 रुपए लिए थे आपसे जब कनेक्शन आपने कराया था। कौन से गाँव में? अच्छा, आज अधिकारी जांच के लिए आए हैं, तो आपसे जो पाल गैस एजेंसी वालों ने कितने रुपए लिए थे कनेक्शन टाइम पे? रुपए कितने लाए आपसे? गैस सिलेंडर था हाँ 1200 रुपए लिए थे। उसके बाद केवाईसी कितने लाए? 150 रुपए लिए थे। अभी बयान दिए जा रहे हैं यहाँ पर गांव में आकर। उनका जो उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, जब उनको दिया गया तो कोई पैसा लिया गया कि नहीं लिया गया, तो कुछ लोगों ने कहा है कि हमसे पैसा लिया गया है। जी। तो वो बयान लिए जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। तो जबकि मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश, कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, उसके बावजूद भी इतने उमंग हैं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती ऐसे लोगों पे? नहीं, अब शिकायत मिली है तो जांच हो रही है। जांच होने के बाद उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दे दी जाएगी, तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, कब तक कार्रवाई हो जाएगी? जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। तो आपसे कितने रुपए लिए थे? 1130 रुपए लिए थे जब कनेक्शन आपने कराया था। गैस लेके आए तो। अच्छा, नहीं गैस कनेक्शन कराया था तभी तो लिया था। कनेक्शन की शिकायत है कि कनेक्शन 2 कराए हैं मैंने, तो दोनों कनेक्शनों पे 1-1000 रुपये की रिक्वेस्ट है। ये एक 8 दिन पहले उठा के ले गया था। उसमें मैंने कहा था, मैंने कि कुछ रुपए कम है सर, थोड़ी वो कर लो। तो अगर नहीं रुपए, मैंने आपके खाते में 1900 रुपये डाल दिए, ऐसा करके बातें बता के और जो है भेज दिया। अच्छा, कम नहीं किए? 1000 रुपये लिए? अच्छा, उज्ज्वला योजना कराए थे तुम कनेक्शन? उत्तर प्रदेश बिहार संपर्क मार्ग नेशनल हाईवे 31 टूटने के बाद लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस रास्ते में आवागमन अभी भी पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि डीएम लगातार निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और जल्द से जल्द आवागमन शुरू करने की बात कह रहे हैं। साथ ही इसके लिए काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सरयू नदी के तेवर के आगे सब फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल
चांद दियर पुलिस चौकी से करीब 200 मीटर आगे यूपी बिहार को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 31 का लगभग 40 मीटर हिस्सा सरयू नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से बह गया था, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। अचानक सड़क टूट जाने से हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। वहीं प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत सामग्री भी बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है। ये NH-31 का चांद दियर का इलाका है। पानी धीरे धीरे रोड पे इधर से उधर क्रॉस कर रहा है और काट रहा है बहुत तेजी में, और धीरे धीरे पूरा रोड कट गया। ये दैवीय आपदा है, अब इसमें हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे रिश्तेदार हैं, ये लोग रात से ही यहाँ देखते रहे, लेकिन कुछ करने लायक नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि NH की गलती की वजह से ये सड़क कटी है। क्या मानते हैं आप कि NH की गलती से सड़क कटी? एक बात है, NH ने क्या गलती किया? NH ने किसी ठेकेदार ने अगर गलती किया हो तो उसमें NH का क्या गलती है? अगर ठेकेदार कोई, अभी हमसे भी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ पेड़ था जो उसको काट दिया गया, उखाड़ लिया गया, इसलिए हो सकता है कि इसमें आपदा हुआ। उस ईयर की जितनी मजरे हैं, जितने मौजे हैं, सब के सब जलमग्न हो गए। कैसे? ये NH-31 के टूट जाने की वजह से जहाँ कभी भी पानी नहीं पहुँचता था, वहाँ पानी अचानक पहुँचने की वजह से पूरा अफरा तफरी मच गया। परिवार के सारे सदस्य उसी में गिर गए। जो राशन पानी था वो सब भीग गया है, पशुओं का चारा था वो सब भीग गया है। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की, यानी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक उतना पर्याप्त मात्रा में नाव भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि हर लेकिन जिस तरह का संसाधन चाहिए उतना संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो क्या पहले से निगरानी नहीं हो रही थी कि अब 8-10 नावों से इतने बड़े आबादी 4-5 हजार की आबादी इधर डूबी हुई है, उतने लोगों को बचा पाना मुश्किल है। से इतना प्रतीत हो रहा है कि लोग जो है, अभी बात किए मैं तो बड़ी दर्दनाक स्थिति है यहाँ लोगों से बात करने के बाद। घर का सामान निकालना, रास्ते में चावल, गेहूँ, कपड़ा सब भिजा हुआ है, देखने से बड़ा दर्दनाक स्थिति है। और इसमें अभी मैंने लोगों से यहाँ आने जाने के लिए भी जो यहाँ स्थिति है, सुनने में आया कि बोट जो चल रहा है उसमें डीजल तेल नहीं है। स्थिति तो बड़ी खतरनाक है। और प्रशासन जितना होना चाहिए, जितनी सरकार से मदद मिलनी चाहिए। और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या जानकारी है पूरे मामले के बारे में? कब से यहाँ पर जो सरयू नदी है वो कटान कर रही है और प्रशासन क्या कर रहा है? सोर जी, आपको बता दें कि घाघरा और गंगा में पानी बढ़ाव के चलते कल संपर्क में 100 मीटर लगभग कट गए, जो NH-1 के नाम से जाना जाता है, जो यूपी बिहार को जोड़ता ही है। बलिया का ये बॉर्डर है, उसके बाद बिहार शुरू हो जाता है उस जगह से। तो वहाँ जो कई गांव उससे प्रभावित हो गए हैं, रोड कटने से जी रोड कट गया है, इससे आवागमन जो बिहार यूपी का है वो बंद हो गया है। लगभग कई गांव उधर के जो हैं प्रभावित हैं। कई लोग जो हैं उस पानी की वजह से, बढ़ाव की वजह से परेशान हैं, और NDRF उनकी मदद भी कर रही है। अब प्रशासन के लोग भी आज राहत सामग्री और तमाम चीज, खाना, सब कुछ बंटवाया आज प्रशासन के भी लोगों ने, अब सरकार के लोगों ने। मंत्री जी खुद आकर, प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र, दयालु जी खुद बंटवाए हैं आज खड़े होकर अपने। जी अच्छा अमित, कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर लोगों के आवागमन के लिए किया गया है? अभी उसी को मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसमें बोल्डर और बालू डाले जा रहे हैं, मोरंग डाले जा रहे हैं उसमें जी। मोरंग डालकर तैयार किया जा रहा है उस रोड को। लेकिन जितना डाला जा रहा है वो अंदर चला जा रहा है, वो जितना भी जा रहा है बोल्डर, तमाम कई सैकड़ों ट्रक अभी तक डाला जा चुका है। लेकिन अभी और भी उसमें डालने की प्रक्रिया चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बहराइच में नगर पालिका की टीम एक्शन मोड पर नजर आ रही है, जहां टीम ने शहर के कोतवाली नगर मुख्य बाजार पीपल चौराहा से घंटाघर तक बुलडोजर चलाया। आपको बता दें कि बाजार में जाम की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए नगर पालिका की टीम ने एक्शन लेते हुए पटरियों पर रखे सामान को हटाया। इस दौरान नगर पालिका की टीम और दुकानदारों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। निजात पाए जाने की सारी योजना बनाई गई है। आज अभियान चौराहा से घंटाघर का है, जिसमें जिन जिन लोगों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को हटा। व्यापारियों को और क्या संदेश देना चाहेंगी अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से? व्यापार मंडल हमारे सहयोग में है। मेरा कहना है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटवाया जाना चाहिए ताकि आम जनमानस को सुविधा प्राप्त हो। ये अभियान अभी चल रहा है कि ये लगातार चलेगा? ये लगातार चलेगा। खबर बुंदेलखंड से है, जहां महोबा जिले में दैवीय आपदाओं के बाद प्रशासनिक मशीनरी से परेशान सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान कराने समेत 7 सूत्रीय मांगों का डीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा और समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग उठाई। आपको बता दें कि सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सदर तहसील परिसर महोबा पहुंचे ये किसान जय जवान जय किसान संगठन के बैनर तले इकट्ठा हुए जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम राशि का भुगतान कराने सहित 7 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। जो अतिवृष्टि हुई है इसमें हमारी फसलें खराब हो चुकी हैं और जिसके कारण उर्द मूंग तिल इसमें फलियां नहीं लगी हैं और ये हमारी शासन से मांग है कि हमें ने जो बीमा कराया उसका हमें जांच करा करके हमें मध्यवर्ती सर्वे करा करके हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी ये है कि हम लोग असफल बुआई नहीं हम लोगों की हो पाई, असफल बुआई हुई, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था तो वो अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है, उसकी जांच नहीं हुई, हम लोग परेशान हैं। तब उसी की मांग है हम लोगों की जांच करवाई जाए, सब बीमा दिलवाया जाए, सर्वे कराया जाए उसका। सुल्तानपुर पुलिस को जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दिन दहाड़े सर्राफा व्यापारी के यहां डकैती करने वाले इनामिया बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश काफी समय से फरार चल रहा था, जिसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल बदमाश पैर पर गोली लगने की वजह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिनांक 20 तारीख अर्ली मॉर्निंग एसटीएफ और पुलिस को टीम को सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध लोग बाइक में हैं। उसी को उन्होंने घेराबंदी की, जिसमें बदमाशों ने पुलिस के और एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी। ये अपराधी का नाम अजय उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जो 1 लाख रुपए का इनामिया है और ठटेड़ी बाजार लूटपाट कांड में वांछित चल रहा था, जो हमारी थाना कोतवाली क्षेत्र में 28 अगस्त